नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां कुसुंडा एरिया 6 के अग्नि प्रभावित क्षेत्र केंदुआ गोधर बिजली ऑफिस के पास अचानक तेज आवाज के साथ गोफ बन गया है। गोफ बनने के बाद उससे हो रहे जहरीले गैस के रिसाव से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने बताया कि लंबे समय से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गोफ बनने की घटना की सूचना मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। घटना से इलाके में भय का माहौल है और लोग अपनी जान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग कर रहे हैं। 11 बजे रात को मालूम हुआ, हम लोग देखे कि इस तरह का घटना घटा। भोरे सबको हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद सब जुटा यहाँ पर ही, देखा है आदमी कि भाई ये तो बार बार हो रहा है। मान लीजिए आज यहाँ हो रहा, कल किसी का घर में धंस जाएगा, मर जाएगा, तो उसका कौन देख रेख करेगा। बीसीसीएल को हम लोग पहले भी जानकारी दे चुके कि सर हम लोग का स्थायी कहीं जगह दीजिए। हम लोग कम से कम 500 आबादी, यहाँ 500 घर हम लोग का है, 500 आबादी है। हम लोग कहीं रहने का जगह दे दीजिए ताकि हम लोग बढ़िया से बाल बच्चा पोषण पालन हुआ। और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं। बोकारो से बड़ी खबर है, लूटा गया ट्रक बरामद किया गया है। हल्दिया से पटना के लिए ट्रक चला था। आपको बता दें कि 2268 कार्टन सोयाबीन राइस ऑयल लदा ये ट्रक था। ट्रक ड्राइवर को बेहोश करके लूटपाट की गई है। लूटे गए सामान की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक लुटेरे की तलाश में पुलिस की टीम जुटी गई है। लूटा गया ट्रक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की सूचना पर पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के तेलीडीह नेशनल हाईवे 23 किनारे घर के पास से पुलिस ने बरामद किया है। माल को एक घर में उतारा जा रहा था। पुलिस की दबिश के बाद मौके से चालक और ड्राइवर फरार हो गए। बारे में बताया तो कंपनी से मुझे पता चला कि विगत दिनों में मेरा एक माल कंसाइनमेंट निकला था हल्दिया से पटना डेपो जाने के लिए, और पटना से पहले गौरी चौक के समीप मेरे ड्राइवर को वहाँ पे नशा खिरानी का शिकार करके और ड्राइवर को जख्मी करके ट्रक लूट करके भागा हुआ था। इसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए और आगे की कार्रवाई होगी। ड्राइवर को जैसे अभी सूचना मिला कि कोई जख्मी कर दिया, तो अभी हम लोग जब तक जांच नहीं करेंगे तो इसको हत्या कैसे बोल सकते हैं। पलामू से बड़ी खबर है, जहां कार सवार का गला काटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 सड़क लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। गला काटकर लूटने की कोशिश कर रहे थे। शराब पीकर लूटने में जुटे थे आरोपी। रिम्स में इलाज के बाद जान बची थी। 31 अगस्त को पाटन इलाके की घटना बताई जा रही है और पुलिस की टीम ने 3 सड़क लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। जो विनय कुमार से लूटा गया मोबाइल और कांड में यूज किया हुआ बाइक को जो है पुलिस बरामद किया है। और एर्टिगा गाड़ी को जो है 1 तारीख को 31 के रात को जो है ये लोग लूट के भागने के क्रम में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को देख के जो है ये लोग पटन थाना क्षेत्र के कोयरियाडी में जो है छोड़ के भागा था। और बड़ी खबर आपको बिहार की राजधानी पटना से बताते हैं, जहां बीएमपी 16 के एएसपी से मोबाइल की लूट हो गई है। विरोध करने पर रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। एएसपी प्रेमचंद्र सिंह बेहोश हो गए, हाथ भी उनका टूट गया है। एएसपी का दावा है कि हत्या की नीयत से उन्हें धक्का दिया गया था। फुलवारी शरीफ स्टेशन पर टहलने के दौरान लूटपाट हुई है उनके साथ। फुलवारी शरीफ जीआरपी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो राजधानी पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीएमपी 16 के एएसपी से मोबाइल की लूट हुई और जब वो लूट का विरोध करने लगे तो रेलवे ट्रैक पर अपराधियों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसमें एएसपी प्रेमचंद्र सिंह बेहोश हो गए, हाथ भी उनका टूट गया है और एएसपी ने दावा किया है कि हत्या के नियत से ही उन्हें धक्का दिया गया था।
हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। लूट की घटना को अंजाम देने के लिए तीनों अपराधी जा रहे थे। खीर गांव में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाई जा रही थी। पिस्टल, कारतूस और बाइक भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की क्राइम हिस्ट्री भी रही है। एक फरार अपराधी की तलाश अभी भी जारी है। तो हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खीर गांव में पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने की योजना अपराधी बना रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है उनकी क्राइम हिस्ट्री भी बताई जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि पहले भी 16 अगस्त को इन लोगों ने खीरगांव क्षेत्र में एक लूट की घटना को कारित किया था, जिसमें प्रयोग करने वाला बाइक और इनका सहयोगी भी अरेस्ट हुआ है। तो आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन में जो लूट कांड से संबंधित अरेस्टिंग है और जो गिरोह है, उसके खिलाफ हम लोगों ने काफी कड़ा एक्शन लिया है। उस क्रम में ये दूसरी गिरफ्तारी है, जिसमें कि अगेन 2 घटनाओं का फिर से जो लूट हुआ उसका उद्भेदन हुआ। एसटी में शामिल करने की कुर्मी समाज की मांग के विरोध में रामगढ़ में आदिवासी संगठन की ओर से एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस की वजह से शहर में घंटों तक जाम के हालात बने रहे। रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी परंपरागत हथियार के साथ शामिल हुए। रैली को पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव और आदिवासी नेता निशा भगत ने संबोधित भी किया। आदिवासियों की हक छीनने की कोशिश का नेताओं ने विरोध किया और कुर्मी को कुर्मी बताते हुए आदिवासी समाज में शामिल करने का विरोध किया। जो है आप छिनवाने का काम ना करें, और जो हमारे ऊपर अत्याचार करते आए उनको आप वो अधिकार, वो दर्जा ना दें, जिसका जोरदार विरोध ऐसा होगा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड मणिपुर बने, नहीं चाहते हैं कि झारखंड नेपाल बने, तो वो परिस्थितियाँ खड़ी ना की जाए। उनसे पूछिए ना कि लव और कुश दोनों भाई भाई हैं, तो आज कुर्मी चले गए आदिवासी बनने और ये कुशवाहा। सवाल पैदा होता है, कभी सुदेश महतो जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भाइयों का सपोर्ट किया क्या? आदिवासी किस हैसियत से बनना चाहते हैं? झारखंड डीजीपी ने गुमला के विशुनपुर में 3 नक्सलियों को ढेर करने वाले जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया है। डीजीपी ने दावा किया कि साल 2026 में एक भी नक्सली नहीं बचेगा। उन्होंने साल 2025 के अंत तक झारखंड को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के साथ ही दूसरे जागरूकता कार्यक्रम की भी जानकारी दी। हमारे जानबाज सिपाही, हमारे जानबाज अधिकारियों की हौसला अफजाई करने के लिए और इनकी शानदार उपलब्धि के लिए इन्हें धन्यवाद देने के लिए, इनकी मेहनत, इनके जज्बे से झारखंड आज और सुरक्षित हुआ है, क्योंकि 3 नामी उग्रवादी या कहें अपराधी मार गिराए गए हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री चलो जीते हैं को देखा। बाबूलाल मरांडी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह फिल्म वाकई में लोगों को प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने कहा कि चलो जीते हैं लाइन छोटा है, लेकिन इसके मायने काफी बड़े हैं। ले ले भाई। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का सम्मान पाने वाली शिल्पा राव ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है। इस मौके पर शिल्पा राव के साथ कल्पना सोरेन भी गाना गाती नजर आईं। इस दौरान सीएम आवास पर अलग ही उत्साह दिखा। बता दें कि जमशेदपुर की बेटी शिल्पा राव को राष्ट्रपति की ओर से कल सम्मान दिया गया है, जिसके बाद पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। जुड़ पाएगा इसी बात का डर है मुझको। हाँ,
दिस वन ये जो मुश्किल से वो तो सड़ी हुई आवाज है। आई एम नॉट लुकिंग, ठीक है, आई एम नॉट ओके ये जो मुश्किल और अब बात नवरात्र की। नवरात्र के मौके पर राजधानी रांची में गली मोहल्ले और अपार्टमेंट हर जगह धूमधाम से डांडिया का आयोजन हो रहा है। रांची के पंडरा स्थित आस्था अपार्टमेंट में आयोजित डांडिया नाइट्स में जोरदार प्रस्तुति देखने को मिली। यहां महिलाओं ने जमकर डांडिया के साथ मां की आराधना की है। गुजराती परिधानों में सजी महिलाओं ने बताया कि डांडिया और गरबा मां को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम माध्यम है। रांची से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। पर माँ दुर्गा किसी भक्ति और शक्ति की ही पूजा नहीं होती है, श्रृंगार की भी पूजा होती है। शायद उसी का नाम जो है डांडिया है, जो कि राजधानी रांची के तमाम गली मोहल्लों में अपार्टमेंट में खेला जा रहा है। और हम इस समय राजधानी रांची के एक ऐसे ही अपार्टमेंट में हैं जहां डांडिया से डांडिया टकरा रहा है। देखिए, महिलाओं में खुशी होती है, एक इंतजार होता है नवरात्र का, किस तरीके से डांडिया यानी नवरात्र आए और डांडिया का आयोजन हो। बोले कि डांडिया का जो आयोजन होता है, इसको लेकर इंतजार वास्तव में रहता कितना है? हम लोग तो हर साल इंतजार करते हैं माता रानी का जल्दी से आ जाए। गरबा नाइट हम लोग इंतजार रहता है। और गरबा नाइट का मतलब यही नहीं कि सिर्फ हम डांडिया खेलते हैं, और ये डांडिया ही नहीं, ये माँ का सबसे फेवरेट ये डांस होता है। ये माँ का फेवरेट डांस है, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। हाँ, आज हम लोग नवरात्र के दिनों में सभी लोग यहाँ पे रेडी हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और अपना अपना ड्रेस लुक सब माँ के अनुसार किए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। माँ के लिए रेडी होना अपने आप में खुशी महसूस होती है। हम लोग सब यहाँ फास्ट रखे हैं, फलाहार किए हैं, जिसको जैसा शक्ति है वैसा माँ के लिए करते हैं। गुजरात में एक गोल सा मटका रखते हैं, उसके बीच में दीपक रखते हैं। गरबा मतलब गर्भ बा ज्योति, गर्भ के साथ ज्योति का इसमें आनंदित होना माँ के साथ साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।